Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों ही कृषि कानूनों की वापसी के बहाने एक दूसरे को घेरते नजर आएंगे। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने साथी दलों के साथ मिलकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई है, तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले तमाम मुद्दों पर पलटवार करने की पूरी तैयारी कर रखी है। सदन में इसके साथ ही 3 अन्य विधेयकों पर भी चर्चा होगी। सरकार और विपक्षी दल सभी ये भी कह रहे हैं कि सदन चलना चाहिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन ताजा हालात में सदन के भीतर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस जहां पर भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, तो वहीं सरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की हाल ही में आई किताब में 26/11 को लेकर किए गए खुलासों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस आला कमान पर निशाना साधती नजर आ सकती है। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और पहले दिन कृषि कानूनों पर बात होगी और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई है, तो वहीं बीजेपी की भी पूरी तैयारी तमाम सवालों के जवाब देने की। और अब बात कोरोना की और उसके नए वेरिएंट की। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एहतियात बरत रही केंद्र सरकार ने रविवार शाम को इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए रिवाइज गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी इस नई गाइडलाइन को 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा। इसके मुताबिक अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स को सफर शुरू करने से पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट केंद्र सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी जरूरी होगी। देखा जाएगा कि एट रिस्क लिस्ट में शामिल देशों में से तो नहीं गए थे। वहीं नई गाइडलाइन में किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भारत आने वाले यात्रियों से उनके पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड मांगा जाएगा, यानी कि वो इस दौरान किस किस देशों में गए थे ये भी देखा जाएगा। आइए आपको ये भी बताते हैं कि नई गाइडलाइन क्या है। इस नई गाइडलाइन में ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर निर्धारित यात्रा से पहले पिछले 14 दिनों की यात्रा विवरण सहित सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा करना अनिवार्य किया गया है। तो 14 दिन की यात्रा विवरण सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए पोर्टल में भरना आवश्यक है। इसके साथ ही कोविड-19 RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। साथ ही इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सभी यात्रियों को कोविड रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में भी डिक्लेरेशन देना होगा। तो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए, वो आपको बता रहे हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि वो होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से गुजरने के लिए सरकारी निर्णय का पालन करेंगे। इसके साथ ही 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों के यात्रियों को परीक्षण और अतिरिक्त निगरानी के अधीन रखा जाएगा। उन्हें अराइवल के बाद कोविड टेस्ट से गुजरना होगा और किसी भी कनेक्टिंग फ्लाइट को छोड़ने या फिर लेने से पहले हवाई अड्डे पर जांच के परिणामों का इंतजार भी करना होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो वो 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करेंगे और 8वें दिन फिर से टेस्ट करवाना होगा और फिर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो ही 7 दिनों के लिए उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी जरूरी होगी। इसके साथ ही गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। तो ये है वो तमाम बिंदु जो गाइडलाइन में शामिल किए गए हैं। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें खास तौर पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ साथ पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी देनी होगी। इसके साथ ही अगर उन देशों से आप आ रहे हैं जो कि लिस्ट में शामिल है तो आपको अतिरिक्त टेस्ट से भी गुजरना होगा। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से देश में ये नई गाइडलाइन लागू होगी। जोखिम श्रेणी वाले देशों से अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट में एक
अतिरिक्त टेस्ट से गुजरना होगा और साथ ही आपकी जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसे आपको पोर्टल में अपलोड भी करना होगा। तो नई गाइडलाइन के तहत कई सारे बिंदुओं को इसमें जोड़ा गया है। ओमिक्रॉन को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की गई है सरकार द्वारा, जिसमें विदेश से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए कई बिंदुओं को उसमें जोड़ा गया है। 14 दिन का यात्रा विवरण और इसके साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर यात्रियों को अपलोड करना आवश्यक किया गया है। इसके साथ ही आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने की अनिवार्यता होगी। ओमिक्रॉन को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। रिवाइज गाइडलाइन है जिसे सरकार ने जारी किया है। फॉरेन यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री इसमें बेहद आवश्यक है। और अब मध्य प्रदेश की खबरें। भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज ने आज अहम बैठक बुलाई है। आज कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और कोई अहम फैसला भी इस बैठक के दौरान वो ले सकते हैं। आपको बता दें कि कल भी सीएम ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की थी और बड़ा फैसला भी लिया गया कि एक बार फिर सरकारी और प्राइवेट स्कूल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, यानी कि एक बच्चा 6 दिन में से 3 दिन ही स्कूल आएगा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं की जाएंगी, जिससे कि पेरेंट्स के पास एक विकल्प भी खुला रहे। उनकी इच्छा होगी तो वो बच्चे स्कूल जाएंगे और बिना अनुमति के बच्चे स्कूल नहीं बुलाए जा सकते। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में विशेष तौर पर नजर रखी जाएगी। नए वेरिएंट के चलते प्रदेश भर में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि देश विदेश में नए वेरिएंट फैलने की सूचना है। अभी मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट को लेकर कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानी फिर भी जरूरी है और इसलिए प्रदेश में टेस्टिंग के साथ ही दूसरे अहम कदम उठाने को लेकर निर्देश दिए हैं। आज बैठक है, बैठक के बाद मैं अपनी बात कहूंगा। पूरी समीक्षा कर रहा हूं और पूरी समीक्षा के बाद जो आवश्यक फैसले या आवश्यक कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। और अब रुक करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। आज कोंडागांव में कांग्रेस की जन जागरण पद यात्रा है। कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव भी इसमें शामिल होंगे। तो महंगाई के खिलाफ लगातार राज्य सरकार जो है वो हल्ला बोल रही है। कांग्रेस का ये हल्ला बोल है। आज कोंडागांव में कांग्रेस जन जागरण पद यात्रा निकालेगी, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव भी शामिल होंगे। तो कोंडागांव से ये जन जागरण पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी भी शामिल हो रहे हैं। इधर रायपुर में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार प्रसार समिति की घोषणा कर दी है, जिसकी आज बैठक भी होगी। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल की सहमति से नगरीय निकाय चुनाव 2021 के लिए कांग्रेस चुनाव प्रचार प्रसार समिति की घोषणा की है। इस समिति के अध्यक्ष नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया होंगे, जबकि इस समिति के सदस्य ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, गुरु रुद्र कुमार, अनिला भेड़िया, उमेश पटेल, दीपक बैज, ज्योत्सना महंत समेत कई बड़े नेता होंगे। तो चुनाव प्रचार समिति की घोषणा कर दी गई है, जिसके अध्यक्ष शिव डहरिया होंगे। इधर नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने रायपुर और दुर्ग की संभागीय चयन समिति का गठन कर लिया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू रायपुर संभाग चयन समिति के संयोजक बनाए गए हैं। तो वहीं वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी और पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, नंदे साहू, संजय श्रीवास्तव और राजीव अग्रवाल को चयन समिति का सदस्य बनाया गया है। इसी तरह सांसद संतोष पांडे दुर्ग नगरीय निकाय चुनाव चयन समिति के संयोजक नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं सांसद सरोज पांडे, विजय बघेल, उषा टावरी, विधायक विद्यारतन भसीन, पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे, जागेश्वर साहू और विजय पांडे सदस्य नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि जल्द ही दोनों ही संभाग के चयन समिति के सदस्यों की बैठक होगी, जिसमें प्रभावित नामों पर चर्चा कर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों से हमारे साथ हमारी सहयोगियां जुड़ रही हैं। हमारे साथ भोपाल से है नीलम और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रिया हैं। पहले रुक करेंगे प्रिया का। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए रचना जो है तारीख घोषित कर दी गई है और उसके बाद एक बार फिर से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही चुनावी मोड में नजर आ रही है। 15 नगरीय निकाय में चुनाव होने हैं और इसको लेकर आचार संहिता भी लागू कर दी गई है और इसको लेकर तैयारियां जो है वो लगातार जारी हैं। आज कांग्रेस के सदस्यों की बैठक है और नगरीय निकाय चुनावों के लिए जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन पर बैठक की जाएगी। क्या कुछ निर्णय लिए जाने हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाना है, क्या कुछ काम किए जाने हैं, इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। जो अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है वो मंत्री शिव डहरिया, इसके साथ साथ मोहम्मद अकबर, प्रेम साय टेकाम, ये तमाम बड़े नेता जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे और एक रणनीति तय करेंगे, एक रोड मैप तय करेंगे कि इन नगरीय निकाय में चुनावों को किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से राज्य सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता को बतानी है और किस तरीके से केंद्र सरकार की जो खामियां रही हैं उसको बताना है। इसके अलावा लगातार चंदन यादव जो है प्रदेश सचिव हैं वो जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज कोंडागांव की जन जागरण पदयात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद कल जो चयन समिति की बैठक होनी है उसमें शामिल होने वाले हैं। लगातार कांग्रेस जन जागरण पदयात्रा जो है वो चला रही है। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में लगातार ये यात्रा चलाई जा रही है और इसके द्वारा केंद्र सरकार की जो खामियां हैं, कई ऐसे बड़े मसले हैं जैसे महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, इन तमाम विषयों को लेकर केंद्र सरकार की जो गलत योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम जो है कांग्रेस इस यात्रा के द्वारा कर रही है और आज ये यात्रा कोंडागांव में निकाली जाएगी। प्रदेश सचिव जो है के रूप में चंदन यादव इसमें शामिल होंगे और कल चयन समिति की बैठक में भी वो शामिल होने वाले हैं। और इसके अलावा दिल्ली में संसद सत्र का शीतकालीन सत्र जो है वो आज से शुरू हो गया है और जब से केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है और आज पहला दिन है, तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही कि आज विधेयक जारी किया जाएगा और हंगामेदार रहने वाला है सत्र, क्योंकि कल भी सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई थी उसमें भी कृषि बिल का मुद्दा जोरों पर रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है संसद का पहला दिन आज हंगामेदार रहने वाला है। तो तमाम अपडेट्स हैं रचना जो IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को देगा। जी, इसी तरह से अब मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। नीलम, मध्य प्रदेश की वो आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी? जी रचना, बिल्कुल मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पुलिस कलेक्टर कमिश्नर के साथ बैठक करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसे लेकर सीएम शिवराज ने कल भी जो है अहम बैठक ली थी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ। इसके अलावा जिले में क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं, किस जिले की क्या स्थिति है संक्रमण को लेकर के, खास तौर पर इस बात को लेकर के आज कलेक्टर कमिश्नर बैठक की जा रही है। इसमें स्थितियों का जायजा लिया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा और इसके अलावा जो कुछ जरूरी दिशा निर्देश है वो भी दिए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब से मध्य प्रदेश में पाबंदियां कम हुई हैं तो उसके बाद से संक्रमण के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं और केंद्र सरकार ने भी इस बारे में अलर्ट करवाया है कई प्रदेशों को जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं कि वो सावधानी जरूर बरते, अपनी स्थिति पर जो है नजर बनाए रखें। और इसी के तहत सीएम शिवराज आज भी ये बैठक लेने वाले हैं कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा टीकाकरण की क्या स्थिति है, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड डोज का कवरेज कितना पहुंच गया है और उसको कितना ज़्यादा और बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। रोको टोको अभियान फिर से चलाया जाएगा। मास्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनके लिए खासतौर पर अभियान चलाया जाता रहा है, पर इसे बीच में बंद कर दिया गया था, तो इसे एक बार फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। इसी बैठक में अगर हम देखें तो अन्य दूसरी योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी, खासतौर पर राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिन्हें प्राथमिकता से पूरा करना है उस पर भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा धान की खरीदी को लेकर के MSP पर क्या कुछ तैयारियां हैं, माफिया के खिलाफ जो अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है उसकी कितनी प्रगति है, ऐसी तमाम कई बातें हैं जिन पर ये चर्चा की जाने वाली है, समीक्षा की जाने वाली है। सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण जिस बारे में बात की जाने वाली है वो है कोविड, क्योंकि इसका सबसे
ज्यादा अलर्ट, क्योंकि नए वेरिएंट को जिस तरीके से फैल रहा है उसे लेकर केंद्र सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है और सीएम शिवराज ने भी कल बैठक लेकर के सभी को सावधान रहने की हिदायत दी है और आज भी सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर्स से इस बारे में बातचीत की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर और राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो लागू होने वाली है उसकी स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हम दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालें तो पूरे भारत में आज जूनियर डॉक्टर की हड़ताल है और इसमें मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन भी शामिल हो रहा है। हालांकि जो सामान्य सेवाएं हैं केवल वही बंद रहेगी, रूटीन ओपीडी और ओटी, इमरजेंसी सेवाओं को बंद नहीं किया गया है। बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर कि नीट पीजी की जो काउंसलिंग इतने समय से नहीं हो पाई है, 6 महीने से डॉक्टर्स इसका वेट कर रहे हैं और इस काउंसलिंग नहीं होने के चलते जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, दुगना काम उनको करना पड़ रहा है और सीटें भी खाली हैं, पर काउंसलिंग ना होने की वजह से डॉक्टर्स जो है आ नहीं पा रहे हैं और इसी के विरोध में आज पूरे भारत में जूनियर डॉक्टर जो है हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल में अब बैठने वाले हैं आज से। रचना, नीलम, प्रिया, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिन के लिए भोपाल दौरे पर हैं। कल बीएल संतोष ने बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। बीएल संतोष ने पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सोशल मीडिया पर विरोधियों को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वही आपकी कमजोरी को उजागर करते हैं। इसके हिसाब से ही अपनी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाएं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का पक्ष रखते समय बिल्कुल भी आवेश में न आए, इससे पार्टी का तथ्यात्मक पक्ष जनता के बीच नहीं जा पाता है। आज उन्होंने बीजेपी कार्यालय में मीडिया विभाग और प्रदेश प्रवक्ताओं की बैठक ली। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रवक्ताओं की मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए ताकि ये पता चल सके कि प्रवक्ता किस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते समय कौन कौन से तर्क रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता, प्रवक्ता की बातों का महत्व सबसे ज्यादा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासर भी मौजूद रहे। बूथ की बैठक लेंगे, बूथ के कार्यकर्ताओं से आज मिलेंगे, उसके बाद फिर मंडल की बैठक भी होगी, जिले की बैठक भी होगी, प्रदेश की बैठकें भी होंगी, मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। तो बूथ बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आदरणीय संतोष जी हम सब लोगों के साथ बूथ की बैठक में हम मार्गदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रिसाली नगर निगम में पहली बार होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई। इसके साथ ही आवेदन भी जमा कराए गए हैं, जहां 40 वार्डों के लिए संगठन की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। पर्यवेक्षकों ने भी अपनी रिपोर्ट आज सौंप दी है। वहीं इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, क्षेत्रीय विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, निगम चुनाव पर्यवेक्षक चंद्रशेखर शुक्ला, अरुण सिसोदिया सहित अन्य मुख्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी आवेदकों से टीम ने प्रश्न किए, जिसके आधार पर इनका वरीयता क्रम बनाकर चयन समिति को सौंपा जाएगा। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मापदंडों पर खरा उतरने वालों को ही टिकट दी जाएगी। वहीं क्षेत्रीय विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि आवेदन पर प्रदेश चुनाव समिति निर्णय लेगी। कल सीएम भूपेश बघेल पुणे से राजधानी रायपुर वापस लौटे। सीएम ने मीडिया से बातचीत की और पुणे में मिले महात्मा फूले समता पुरस्कार को एक बड़ा सम्मान बताया और कहा कि ये सम्मान मुझे मिला है, सही मायने में छत्तीसगढ़ को मिला है। जो बात ज्योतिबा फूले ने कही थी, छत्तीसगढ़ सरकार उसी के हिसाब से काम कर रही है। साथ ही यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों में काफी उत्साह है, सभी चाह रहे हैं कि योगी की सरकार बदलनी चाहिए। उधर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पहली और दूसरी लहर में समय रहते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोकी होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। ये सम्मान मुझे मिला और सही मायने पे है छत्तीसगढ़ को मिला है कि जो समतामूलक जो समाज की कल्पना जो ज्योतिबा फूले ने की थी, आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ का है। राजभाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज छत्तीसगढ़ी भाषा के आज स्थापना हुई, सबकर बधाई। सब छत्तीसगढ़ी राजभाषा पर हमारी सरकार लगातार काम करत है। चाहे वो प्रारंभिक जो शिक्षा है, न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि और जिन छत्तीसगढ़ की जिन बोली है
तीनों मन में वो पाठ्यक्रम पहली दूसरी के करके मातृभाषा में लड़का मतलब सिखाया कि जो हमारा प्रयास है तो हम लगातार वो दिशा में आगे बढ़ाता हूँ। बढ़ेंगे आगे। रायपुर में एक मोटर एजेंसी के कैशियर के खिलाफ पंडरी थाना पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। कैशियर पर लगभग 19 लाख रुपए के गबन का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पंडरी थाने में मोवा स्थित शिवनाथ मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध संचालक नरेंद्र पटले ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि महिंद्रा शिवनाथ मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में नई और पुरानी गाड़ियों की बिक्री की जाती है। आरोपी अजय कुमार गुप्ता ने अपने कार्यकाल में गाड़ी की बिक्री रकम ग्राहकों से नकदी लेकर रसीद काटकर बाद में रसीद निरस्त रिपोर्ट करके 19 लाख रुपए का गबन किया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। रीवा जिले के मनगवा थाना इलाके के कठा गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया है। अनियंत्रित बाइक पुलिये से नीचे गिर गई, जिससे उसमें सवार 7 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतका रेणु विश्वकर्मा अपनी 7 साल की बच्ची अंशिका का इलाज करने भतीजे पीयूष की बाइक में सवार होकर गंगेर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक पुल के ऊपर मिट्टी पड़ी होने की वजह से तेज रफ्तार बाइक बेकाबू हो गई और बाइक समेत तीनों बड़े नाले में जा गिरे, जहां पानी में डूबकर बच्ची समेत तीनों की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकलवाया। घटना के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। तीन लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसमें एक पुरुष एक महिला एक छोटी बच्ची थी। नाले के पास से गुजरते में संभवतः उनका बैलेंस बिगड़ा, किसी कारण से वो उसमें गिर के उनकी डेथ हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए IBC 24 का खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ी खबरों का। हमर बानी हमर कोट। नमस्कार।